कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मिली की इज्जत की बात कर रहे हैं, एक लड़की की हमारे समाज में इज्जत की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानती हूँ ये लड़ाई मिली की है, उसके अस्तित्व की, हमारे आदर्शों की है, लेकिन अब ये लड़ाई अहम की हो गई है, नकुल सिंह डागर और तुम्हारे अहम की। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इस लड़ाई में नीतू और रोमी का रिश्ता टूट रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नकुल सिंह डागर के सामने झुक रही हूँ? तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि मैं अपनी दोनों बहनों के बीच खिंच रही हूँ? मैं ना ही मिली का अस्तित्व मिटने दे सकती और ना ही नीतू का भविष्य। मैं सिर्फ बीच का रास्ता अपनाना चाहती हूँ। हेलो सिमी जी, आपको एक मौका दिया हमने अपने ससुराल को, घर को बचाने का, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। चलिए, अब आपके पति अभिनव तरनेजा को ये तो समझ आ गया होगा कि नकुल सिंह डागर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, जबकि ये तो सिर्फ झलक मात्र है। चलिए, आज हम दयालु मूड में हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं। हम चाहते थे कि अभी हमसे पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने माफी मांगे, लेकिन आज हम फोन पर काम चला लेंगे। आप उससे कहिए कि फोन पर हमसे माफी मांगे, हम उसे माफ कर देंगे, और आपके पास ठीक 12 बजे तक का टाइम है। क्यों सिमी जी, माफी मंगवा रही हैं ना आप? नकुल, अभिनव तरनेजा तुझसे तो माफी नहीं मांगेगा, बल्कि तुझे इतना अफसोस होगा कि तू पछताएगा कि काश तूने माफी मांग ली होती। ये भी ठीक है, अब और मजा आएगा खेल खेलने में। भाई, अभी कुछ तकरीबन 24 घंटे हैं ओमी के तलाक की हियरिंग में। उसके बीच में शायद हमें ही कोई तमाशा करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार तुम होगे अभिनव। भाई, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मिली को जरा सी भी तकलीफ हो, लेकिन क्या करें भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। मैं तुझसे और कोई उम्मीद भी नहीं रखता नकुल, अपने से कमजोर पर ही ताकत आजमा सकता है तू, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा बच्चे, देखते जाओ। क्या कहा नकुल ने?
मिली सेठी, प्लीज सेठी कहाँ जाती है? रात के अंधेरे में घूमने जाती है, रात को न जाने क्या खुल खिलाती है। मिली सेठी इस घर में रहती है। सुनिए जी, सुनिए जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? ये देखिए ना, देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है। देखिए जी, किसने लिखा होगा ये? अब अपने ही मोहल्ले में हम इस तरह से बेइज्जत किए जाएंगे जी। मंजू जी, आप एक गीला कपड़ा और चौक ले आइए जरा। चौक? अरे लाइए तो। ओए भल्ले, ओए कलावती के सपूत, ओए दूसरों के दरवाजों दीवारों पे अगर अपनी लिखाई की प्रैक्टिस करनी है तो अपने साथ एक कायदा या कोई किताब भी ले लिया कर, मात्राओं की भी प्रैक्टिस कर लिया कर। खामखा अपनी अकल की नुमाइश मत किया कर। न छोटे बड़े इंसानों की तमीज है और ना ही छोटी बड़ी मात्राओं की। ओए सुन रहा है? मंजू जी, लाई जी, ये लीजिए जी। आप घबराइए मत मंजू जी। आपने सुना होगा कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, यानी कम अकल। वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, ऐसी ही शरारतें करते हैं, यही उनकी औकात है। खैर, मैं ओमी की दादी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि, उम्मीद क्या पूरा यकीन है, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगी। नीतू अपने घर चली जाएगी और मिली को भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। देखो ओमी, कल कोर्ट में तुम्हारे तलाक की सुनवाई है। जब तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम नीतू को तलाक क्यों देना चाहते हो, तो तुम्हें बताना होगा कि वो तुम्हारे भाई की, मतलब तुम्हारे खानदान का आज और आने वाला कल दोनों नष्ट कर रही है। समझो ओमी, नीतू सिर्फ अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही है। उसे तुमसे और हमसे कोई लेना देना नहीं। दादी जी, नीतू जी के माता पिता आपसे मिलने आए हैं। उनसे कहना कि हम घर पर नहीं हैं, हम मंदिर गए, बहुत समय बाद आएंगे। दादी? ठीक है। देखो ओमी, हम नहीं चाहते कि हम या नीतू के माता पिता तुम्हारे और नीतू के बीच में आए। और हमने और तुम्हारे भाई ने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि तुम अपने भविष्य की चिंता और फैसले खुद कर सको। दादी जी नहीं है। ओमी जी हैं? कोई नहीं है यहाँ पे। अरे अंकल जी, आप
आंटी जी। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। अभी आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। इन बच्चों को तो पहचानते होंगे आप। बच्चे क्या बल्कि युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये किसी डिस्कशन पर हमें आमंत्रित करने आए थे। क्या है वो? हाँ, युवा पीढ़ी का गिरता आचरण। मिली को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कह रहे थे कि उसके सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। कॉलेज के बाद कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर। तुम्हारे ही घर में तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ मैं। जरूर मारिए आंटी जी, लेकिन क्या करें, हमारा कुछ फर्ज बनता है। हमारी अगली पीढ़ी गुमराह हो रही है तो हमने सोचा अपना फर्ज अदा कर लें। इनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया हमने। डिस्कशन है, टीवी पर आएगा, सीधा प्रसारण। जरूर देखिएगा आप, शाम को 4 बजे। देखेंगे ना अंकल? टीवी पे क्यों देखूंगा? कहाँ हो रहा है तुम्हारा डिस्कशन? चलो मैं भी वहीं चलता हूँ, 2-4 बातें और जान लूंगा अपनी बेटी के बारे में। और हो सकता है आपको मैं आपके इस महान कार्य में सहयोग दे सकूं। क्यों मिस्टर नकुल सिंह डागर? चलिए मंजू जी। हम बाद में मिलते हैं आपको। इस बुढ़े का ही खून दौड़ रहा है उन लड़कियों में। झुकेंगी नहीं। कोई बात नहीं, तोड़ देंगे उन्हें। माँ, जीते रहो बेटा। वकील का फोन आया था। नीतू से बात हुई उनकी। कल कोर्ट में सुनवाई है नीतू और ओमी के डिवोर्स की। मिली बेटा, एक बात बताऊं तुम्हें, बस आखिरी बार, शायद अपने मन की शांति के लिए। बेटा तू अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले कि तू नकुल सिंह डागर के खिलाफ आखिर तक पूरा रास्ता तय करने को तैयार है। ये सवाल तेरी बहन की जिंदगी का ही नहीं बेटा, तेरी जिंदगी का भी है, तेरे आज का है, तेरे कल का है। और एक बात याद रखना बेटा, तू जो भी फैसला करेगी बेटा, हम सब तेरे साथ होंगे। आप उसे पूरी बात तो बताइए जी, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मिली बेटा, हम लोग ओमी के घर से आ रहे हैं। दादी ने तो हमें मिलने से इनकार ही कर दिया। हमारी नकुल से मुलाकात हुई थी, वो तेरे कॉलेज के साथियों के साथ था। वो उन्हें गवाह बनाकर टीवी पर कुछ इंटरव्यू देने वाला है। जाने क्या क्या बोलेगा सारी दुनिया के सामने। और बेटा वो यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, कल को वो कुछ और भी कीचड़ उछाल सकता है। तू जरा सोच ले बेटा।
पापा जी, नकुल को जो करना है वो करे। एफआईआर वापस मैं नहीं लूंगी। देखिए, हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते। ये लोग मिली सेठी के साथ पढ़ते हैं और उनके क्लासमेट्स हुए। आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि क्यों ये मिली सेठी के साथ सहमत नहीं है। सिमी, तू करोल बाग जा, वहां तेरी जरूरत है। लेकिन मम्मी जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है सिमी। हमने सिर्फ पैसे खोए हैं कल, लेकिन वहां 12/24 में तेरी फैमिली की इज्जत, तेरे पापा जी की खुददारी, तेरी बहनों का फ्यूचर सब दांव पर लगा हुआ है। पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तू ही है जो उनके लिए कुछ कर सकती है। यहाँ की चिंता छोड़ दे, वहां जा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। पापा जी, ये जो भी कुछ हुआ, ये मेरे और मेरे परिवार की वजह से हो रहा है। ना बच्चे, दोबारा ऐसा कभी मत कहना और ना ही सोचना। अब जाओ, गो एंड लुक आफ्टर योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। एफआईआर दर्ज कराने की वजह से घर पे सब लोग मेरी वजह से। देख मिली, ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, इससे नकुल की जिंदगी पर जरूर असर पड़ेगा, उसे सजा मिलेगी। अभी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। देख मिली, तू घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ। बाद में फोन करता हूं। ओके, अभी जल्दी में हूं। आपका बैंडेड हो चुका है, अभी अभी आपको दवाई लगाई है, हो सकता है थोड़ा जले, आप थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, मुझे ओमी से नहीं मिलने मैडम, आप ओमी बाबा से नहीं मिल सकती। समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बात नहीं समझ सकती। अरे सिमी थी? ओमी, सिमी थी आप? ओमी, क्या तुम नीतू को कल कोर्ट में तलाक देने वाले हो? मैं या तुम्हें रोकने या नीतू की खातिर भीख मांगने नहीं आई। बस कुछ बातें जो तुम नहीं जानते वो बताने आई हूं। चलिए हम बुलाते हैं आप। थैंक यू। देखिए सिमी, हम ये सारी बातें पहले। होमी, मिली जिस रात की बात कर रही थी, उस रात की घटना का सिर्फ एक ही सबूत है उसके पास। उसके आरोप का सिर्फ एक ही प्रूफ, उसके कपड़े, जिस पर मिली के हिसाब से तुम्हारे भाई यानी नकुल सिंह डागर के हाथों के निशान हैं। नकुल सिंह डागर का डीएनए। जब नकुल को ये बात पता चली कि वो कपड़े लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं जांच के लिए,
तो तुम्हारे भाई ने नीतू को फुसलाकर, बहलाकर, ये धमकी देकर कि वो नीतू को हॉस्पिटल में तुमसे मिलने नहीं देगा, वो कपड़े अपने पास मंगवा लिए। क्यों? कल नकुल ने अभी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़वाई। क्यों? आज शाम टीवी पर नकुल सिंह डागर ने मिली को चरित्रहीन कहा, मिली के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को खरीदकर उनसे झूठा बयान दिलवाया। क्यों? अगर तुम्हारा भाई बेकसूर है ओमी, तो वो ये सब क्यों कर रहा है?